गुड मॉर्निंग। आइए आज जो है हम लोग देखेंगे नॉन फाइनाइट्स के बारे में कि नॉन फाइनाइट्स वर्ब जो होते हैं ये क्या होते हैं, इसका कैसे यूज होता है, कैसे सेंटेंस में ये अपना भूमिका अदा करते हैं। तो देखिए नॉन फाइनाइट्स क्या है, तो ये वर्ब के ही एक हिस्से में है। वर्ब का जो है अलग अलग पार्ट्स है, उसी में ये वर्ब का जो है एक तरीके से कह सकते हैं आपकी एडवांस पार्ट हो गया। वर्ब को जब आप बांटेंगे तो अलग अलग जो है बेसिस पे वर्ब को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है तो उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोल देते हैं। फिर जो है एक वर्ब होता है जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होता है तो हम लोग उसको इन ट्रांजिटिव वर्ब बोल देते हैं। वर्ब जो है जिस तरीके से वर्ब का V2 V3 बनाया जाता है उस आधार पर भी वर्ब को हम लोग बांट लेते हैं। एक जो है हमारा रेगुलर वर्ब हो जाता है, एक हमारा इरेगुलर वर्ब हो जाता है। उसी प्रकार से और भी तरीके हैं, वर्ब को बांट देते हैं हम लोग। जैसे एक हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है और एक हमारा जो है मेन वर्ब या तो ऑर्डिनरी वर्ब हो जाता है। तो अलग अलग टॉपिक के अंतर्गत जो है आप इन अलग अलग वर्ब का अध्ययन करते हैं। यहाँ जो है इसी प्रकार वर्ब को जो है दो हिस्सों में बांटा गया है। तो एक हिस्सा कहलाता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा जो होता है वो कहलाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट क्या होता है। उसमें भी मुख्य रूप से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो जो चर्चा करने वाले हैं वो होगी नॉन फाइनाइट्स की चर्चा। फाइनाइट्स की चर्चा बहुत ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग, थोड़े में ही समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, मुख्य रूप से चर्चा होनी है नॉन फाइनाइट्स की। तो आइए हम लोग जो है इसकी चर्चा करते हैं कि कैसे इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले तो अंतर देख लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में अंतर क्या होता है। एक बात याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस को पूरा होने के लिए, ठीक ना, प्लूरल फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग, किसी भी सेंटेंस को पूरा होने के लिए हमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में यदि कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस पूरा नहीं है। आप नॉन फाइनाइट वर्ब के मदद से सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो अब फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो सेंटेंस का वही जो एक मेन वर्ब होता है जो कि अपने सब्जेक्ट से जुड़ा होता है, अपने सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, जो कि अपने सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार से, सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार से चेंज हो जाता है। वो जो है फाइनाइट वर्ब होते हैं। यानी कि फाइनाइट वर्ब जुड़े होते हैं किससे, सब्जेक्ट से, वो बदलेगा। जैसे कि यदि आप बोलते हैं आई वॉन्ट टू रीड, तो उसी वक्त जो है जैसे आपका नंबर बदलेगा, ये आप फर्स्ट पर्सन यूज किए हैं, सिंगुलर में है। अगर आपका नंबर बदल के थर्ड पर्सन, सॉरी पर्सन बदल के, पर्सन के साथ नंबर थर्ड पर्सन में आ जाए, आप ही लिखते हैं, तो देखिए अब आपका ये वर्ब भी बदल जाता है। अब ये हो जाता है ही वांट्स टू रीड। अब जो है वो वांट नहीं रहता है, अब वो हो जाता है ही वांट्स टू रीड। तो ये जो चेंज होने वाले वर्ब है यही है क्या, फाइनाइट वर्ब। ये जो है टाइम के अनुसार से भी चेंज होंगे। प्रेजेंट में होगा तो इनका फॉर्म अलग होगा, पास्ट में होगा तो इसका फॉर्म अलग होगा, फ्यूचर में जाएगा तो अलग होगा। जैसे कि देखिए अगर अभी प्रेजेंट में है तो ये वांट्स यूज किए हम लोग, है ना। तो अगर हम पास्ट में ले जाएंगे तो फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, ही वांटेड टू रीड, ही वांटेड टू रीड। उस तरीके से यदि हम इसका कॉन्टिन्यूस बना दें तो क्या हो जाएगा, तो वांट का प्राय कॉन्टिन्यूस बनाते नहीं है, बट बनाते तो इज वांटिंग होता। कोई दूसरा वर्ब ले लेते हैं तो ही इज प्लेइंग हो जाएगा। तो ये जो है फॉर्म बदलते हैं। फाइनाइट वर्ब जुड़े होते हैं किससे, तो सब्जेक्ट से, वो सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार चेंज हो जाएगा। अगर उसको हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में ले जाएंगे तो चेंज होगा। अगर हम उसके कॉन्टिन्यूस बनाए, परफेक्ट बनाए तो वो चेंज होगा। अब उसके साथ जो जुड़ा हुआ ये दूसरा वर्ब है जो कि हर स्थिति में टू रीड ही है, जो कि चेंज नहीं हुआ, यही जो है नॉन फाइनाइट्स वर्ब है। यही क्या है, नॉन फाइनाइट्स वर्ब, टू रीड, है ना, जो कि इसको कोई मतलब नहीं है अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट से। इससे इसको कोई मतलब नहीं है कि ये आई था तो भी ये टू रीड था, ये ही है तो भी ये टू रीड ही है, और जब हम लोग इसे पास्ट में ले गए तो भी ये क्या है, टू रीड ही है। तो यही दूसरा वर्ब जो है नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा जो है कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग नॉन फाइनाइट्स को। तो अब एक चीज तो पता चल गई कि हमें फाइनाइट वर्ब की आवश्यकता होगी। जब कभी भी आपको सेंटेंस पूरा करना होगा तो आपको एक फाइनाइट वर्ब की आवश्यकता होगी।
हम चर्चा करेंगे नॉन फाइनाइट्स की। नॉन फाइनाइट्स कब? तो जब हमें एक ही सेंटेंस में दो वर्ब यूज करने पड़ जाते हैं या मोर देन टू वर्ब यूज करने पड़ जाते हैं, दोनों वर्ब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तब जो है हम लोग नॉन फाइनाइट का यूज करते हैं। अब नॉन फाइनाइट को फिर जब हम लोग बांटेंगे तो ये जो है एक इन्फिनेटिव में बढ़ जाएगा, दूसरा हिस्सा इसका जो है जेरेंड हो जाएगा, और तीसरा जो है वो होता है पार्टिसिपल। तो ये तीन हिस्से में जो है नॉन फाइनाइट्स भी बटे हुए हैं और इस तरीके से यूज होते हैं। तो देखिए इन्फिनेटिव में भी दो हिस्सा है, एक आपका बेयर इन्फिनेटिव हो जाता है और एक आपका फुल इन्फिनेटिव हो जाता है। बेयर इन्फिनेटिव में सिर्फ V1 का यूज करते हैं, फुल इन्फिनेटिव में 2 प्लस V1 का यूज करते हैं, और जीरेंड और पार्टिसिपल दोनों में V4 का ही यूज करते हैं। तो यानी कि ये जो वर्ब के फॉर्म हो गए यही यूज होंगे नॉन फाइनाइट्स के रूप में। अब अलग अलग वर्ब के साथ अलग, यानी कुछ वर्ब है जिसके साथ V1 का यूज होगा, कुछ वर्ब होगा जिसके साथ 2 प्लस V1 का यूज करेंगे, वहीं कुछ वर्ब होगा जिसके साथ V4 का यूज करेंगे। तो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको जो है एरर में दिया होगा या तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दिया हो या फिलर्स में दिया हो, कि वहां पर आपको देखना होता है कि ये जो वर्ब यूज हुआ है ये अपने साथ V1 लेगा या फिर ये अपने साथ 2 प्लस V1 लेगा या फिर ये अपने साथ V4 लेगा, और फिर आप उस अनुसार से जो भी वर्ब लेता है वो अपने साथ आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हिस्सा जो होगा आपको याद करना होगा। इसमें भी क्या है कि 2 प्लस V1 वाले की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे कम है कि V1, कुछ वर्ब मिलेंगे आपको जो कि अपने साथ V1 लेते हैं तो हम लोग उसको याद कर लेंगे, कुछ वर्ब होगा जो कि अपने साथ V4 लेगा तो फिर हम लोग इसको याद कर लेंगे, और कुछ ऐसा भी होता है जो अपने साथ V1 या 2 प्लस V1 या फिर V4, यानी इस दोनों में से कोई एक या फिर ये लेता है, तो दोनों का यूज करता है, वो इसका भी यूज करता है। आगे ये हम लोग क्लियर कर लेंगे एग्जाम्पल देख के, और इसका भी करता है। तब क्या होता है कि या तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है या फिर मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इसकी चर्चा जो है आगे करेंगे। अभी पहले जो है देखते हैं कि अब ये जो चैप्टर है नॉन फाइनाइट है, इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा और उस अनुसार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला एक ये हो गया कि कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज होगा, 2 प्लस V1 यूज होगा या फिर V4 यूज होगा। एक तो यहाँ से आ जाएगा जिसको कि आपको ज्यादातर है कि याद कर लेंगे या फिर प्रैक्टिस में रहेंगे तो धीरे धीरे बन जाएगा। V4 वाला याद करेंगे तो ये काम हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि यहाँ से क्वेश्चन होगा कि ये जो इन्फिनेटिव हैं या नॉन फाइनाइट हैं टोटल बोले, इनके भी अपने फॉर्म होते हैं। यानी नॉन फाइनाइट जो वर्ब हैं जैसे कि इन्फिनेटिव बोल दें और दूसरा जो है जेरेंड बोलें या पार्टिसिपल बोलें, तो दोनों तो V4 ही होता है तो दोनों का तो एक ही से चलेगा। तो इसके भी अपने जो है फॉर्म होते हैं। जैसे कि यदि सिंपल हम लोग ले लें तो सिंपल में जो है इन्फिनेटिव होता है तो 2 प्लस V1 होगा, यदि बेयर इन्फिनेटिव है तो सिर्फ V1 होगा, जेरेंड होगा तो V4 होगा, फिर इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होगा। ठीक, तो इसका जब कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो 2 प्लस B प्लस V4 हो जाता है। यदि जो है बेयर इन्फिनेटिव होगा बिना 2 वाला तो सिर्फ क्या होगा B प्लस V4, 2 नहीं लगाना है। और ये जेरेंड जो है ये कंटिन्यूअस फॉर्म उसी से दे देता है, वो चूंकि V4 फॉर्म है ही तो अलग से इसका फॉर्म नहीं होता है। फिर इसका एक परफेक्ट फॉर्म भी होता है। परफेक्ट फॉर्म में यहाँ पर 2 प्लस हैव प्लस B3 हो जाता है। यहाँ पर जो है 2 नहीं लगाएंगे सिर्फ हैव प्लस B3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है इसमें जो है V4 में क्या हो जाएगा तो हैविंग प्लस B3 क्या होगा, हैविंग और प्लस B3। अब जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है फॉर्म इसका, तब क्या हो जाता है तो 2 प्लस हैव प्लस बिन प्लस B3। यदि बेयर इन्फिनेटिव होगा तो सब कुछ वही रहेगा सिर्फ 2 नहीं लगाना है, तो हैव प्लस बिन प्लस B3, और इसका ये फॉर्म नहीं होगा। तो यानी कि जेरेंड या पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी जो फॉर्म है ना, आईएनजी, ये दोनों में भी क्या अंतर होता है ये हम लोग जब जेरेंड और पार्टिसिपल चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां देखेंगे। अभी हम आपको ओवरऑल बता रहे हैं कि ओवरऑल नॉन फाइनाइट्स को हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो आईएनजी फॉर्म्स जो होंगे उनका दो ही हो गया, एक सिंपल और एक परफेक्ट, और इन्फिनेटिव जो होगा उसका ये 4 फॉर्म हो गया। अब हम लोग ये चारों कहाँ यूज करेंगे,
ना, ये फॉर्म का यूज कहाँ होगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कब हम लोग को टू प्लस बी वन लगाना है, कब टू बी फोर लगाना है, कब टू है प्लस बी थ्री लगाना है, तो इन सब चीजों को यदि आप समझ जाएंगे धीरे धीरे करके, जो कि समझने ही वाले हैं और जरूर समझेंगे, तो फिर आपके लिए नॉन फाइनाइट जो है आसान हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार से, ठीक है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और वो सब जो अभी देखे थे, टू प्लस बी वन कहाँ यूज होगा, टू प्लस है प्लस बी थ्री कहाँ यूज होगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो देखिए कि स्ट्रक्चर कैसे यूज करेंगे। तो एक तो आपके पास स्ट्रक्चर होगा जहां की एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, और इसी वर्ब के साथ आपका लगा हुआ होगा टू प्लस बी वन या फिर बी फोर। जो वर्ब अपने साथ टू प्लस बी वन लेता है उसके साथ टू प्लस बी वन लगा होगा, जो वर्ब अपने साथ बी फोर लेता है वो उसके साथ बी फोर लगा होगा। तो अब देखिए कि इस स्ट्रक्चर को आपको कैसे यूज करना है, यहीं पे हम लोग इसका एक्टिव पैसिव डील कर लेते हैं, है। तो इस स्ट्रक्चर को कैसे डील करना है, तो यहां पर देखिए दो वर्ब है, यानी कि दो एक्शन है। एक एक्शन हो गया ये जो पहला वर्ब है, दूसरा एक्शन इसके द्वारा हो रहा है। तो यहां क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है यही इस दोनों एक्शन का डूअर होता है, यानी कि यही जो है इसका भी डूअर है, इस वर्ब का भी, ये काम भी यही करेगा और ये काम भी यही करेगा। जैसे सिंपल सा एक सेंटेंस लें कि आई वॉन्ट टू रीड। तो अब यहाँ देखिए हमारे पास दो हो गए, एक वांट हो गया एक्शन, एक रीड हो गया। बोलिए चाह कौन रहा है, तो चाह भी यही रहा है कि हु वांट्स, तो आई वांट। और पढ़ना भी किसको है, इसी को पढ़ना भी है। तो ये दोनों का डूअर ये खुद होगा, ठीक ना। ये जो है ये एक्शन इसका भी डूअर यही होगा, और ये जो एक्शन आपका टू रीड है इसका भी डूअर यही होगा, दोनों का ये सेम होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये चूंकि वर्ब के तरह से यूज होता है तो नाउन, बट ये वर्ब से बना है, तो ये अपने बाद जो है ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल जो भी इसको जरूरत पड़े, और उम्मीद है कि ये तीनों आप अच्छे से जानते होंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एडवर्बियल क्या होता है, नहीं यदि आप जान रहे हैं तो यहाँ देखेंगे आपको ऊपर एक यहाँ पर आई बटन होगा, और यही जो है सामने आ रहा होगा इसका लिंक, आप वो जरूर देखेंगे बाद में भी, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू रीड, अब इसी में यदि हम इसका ऑब्जेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, तो मैं एक किताब पढ़ना चाहता हूं, तो अब ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया कि रीड व्हाट, अ बुक, और इधर इसका आपका दोनों का सब्जेक्ट है। तो ये तो हो गया एक स्ट्रक्चर। अब इसी में हाँ फिर से इसको लिख रहे हैं हम लोग, जैसे कि हमारा जो था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस बी वन या बी फोर। अब इसी में यदि ऐसा हो कि ये जो वर्ब है इसका ये डूअर ना होकर रिसीवर हो जाए, इसका ये क्या हो जाए, रिसीवर, तो हम लोग इसको पैसिव में बना देंगे। क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि हमारा सब्जेक्ट ही वर्ब का डूअर भी है तभी हम लोग उस वर्ब को एक्टिव में लिखेंगे। यदि ऐसा हो जाए कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो जो है वर्ब का रिसीवर हो जाए तो हम लोग उसको किस में लिख देंगे, पैसिव में लिख देंगे। तो यहाँ पर यदि इस वर्ब का सब्जेक्ट जो है यही डूअर है तो इसको एक्टिव में बनाना है, और यदि ये डूअर नहीं है तो इसको पैसिव में बनाना है। सेम चीज यहाँ भी लागू होगा, क्योंकि इसका भी यही है सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट तो यही है, ये तो जाहिर है। तो ये भी यदि इसका ये डूअर होगा तो एक्टिव में बनाना है, अगर नहीं होगा तो इसको भी रिसीवर होगा तो इसको भी क्या करना है, पैसिव में बना देना है। तब देखेंगे हम लोग कि टू प्लस भी वन जो होगा इसका पैसिव हो जाएगा टू प्लस बी थ्री, और बी फोर जो होगा इसका पैसिव हो जाएगा बीइंग प्लस बी थ्री, ठीक है। तो ये हो गया पैसिव। तो अब इस चीज को हम लोग जरा देखते हैं, जैसे कि देखिए एक एग्जांपल से देखते हैं कि आई वॉन्ट दिस बुक टू रीड, ठीक है। अब हम लोग इसको जरा देखिए कि आई वॉन्ट दिस बुक टू रीड, तो इस सेंटेंस में ओ सॉरी ये सेंटेंस ना हम लोग बाद में देखते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा देर बाद देखते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई बात नहीं।
सीता wants to be loved। और दूसरा देख लेते हैं कि सीता wants to love। अब देखिए ये दो एग्जाम्पल आपके सामने है, एक है कि सीता wants to be loved, दूसरा है कि सीता wants to love। तो अब देखिए हमने क्या किया है इस दोनों में, तो ये जो पहला एक्शन है इसको दोनों में हमने एक्टिव में ही रखा, यानी कि ये जो सीता है ये इसका डूअर होना चाहिए, यानी चाहने का काम सीता के द्वारा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि इसका मीनिंग हुआ कि सीता चाहती है, इसका भी मीनिंग सेम हुआ कि सीता चाहती है। बट यहाँ पर हमने दोनों सेंटेंस में दो अलग अलग स्ट्रक्चर लिखा, एक में हमने 2+B1 लिखा, तो 2+B1 लिखा तो ये एक्टिव में है, एक में 2B+B3 लिखे तो ये क्या हो गया पैसिव में। अब देखिए ये एक्टिव में है तो इसका भी डूअर कौन हो गया सीता, यानी प्यार करने का भी काम किसको करना है सीता को, यानी सीता प्यार करना चाहती है, किसी और को होगा है ना, कोई समवन होगा या समथिंग होगा तो उसको, लेकिन यहाँ दोनों काम उसी के द्वारा हो रहा है कि चाह भी सीता ही रही है और प्यार भी सीता को करना है। लेकिन यहाँ पर जो पैसिव हो गया तब अब सीता इस सेंटेंस में डूअर नहीं है बल्कि यहाँ पर ये क्या हो गई रिसीवर, कि सीता चाहती है और प्यार करने का काम किस पर किया जाए सीता पे किया जाए, यानी सीता चाहती है कि उसको प्यार किया जाए, कोई समवन और या फिर जो भी है समथिंग तो हो नहीं सकता, तो समवन कोई और जो है वो उसको प्यार करे, यानी कि नीचे के सेंटेंस का मतलब हो गया कि सीता चाहती है प्यार करना, यानी प्यार भी सीता को करना है, और ऊपर के सेंटेंस में हो गया कि सीता चाहती है कि मुझे प्यार किया जाए, कोई और प्यार करे। तो ये जो बीच का अंतर है मीनिंग के साथ समझना, स्ट्रक्चर के साथ समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी बोले कि 2+B+B3 भी होता है और 2+B1 भी होता है, बट कब ये होगा ये तो समझना होगा आपको। मान लीजिए कि एग्जाम में आ गया ऐसे कि 2+B+B2 यूज कर दिया तो जाहिर सी बात है आप तुरंत गलत कर देंगे, नहीं यहाँ 2+B+B2 नहीं B3 होना चाहिए। बट इस दोनों के बीच में कब अंतर कर पाएंगे जब आप उस सेंटेंस को समझेंगे तब तो इसलिए इस चीज को समझिए कि जब हम 2+B+B3 लगाते हैं तब अब वो काम हमारा सब्जेक्ट नहीं करेगा बल्कि सब्जेक्ट के ऊपर किया जाएगा ना, और जब हम लोग क्या करेंगे 2+B1 लगाएंगे तो वो काम हमारा कौन करेगा सब्जेक्ट करेगा। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन उम्मीद है कि नहीं होगी। अब देखते हैं हम लोग दूसरा एक स्ट्रक्चर, कि दूसरा स्ट्रक्चर में क्या होगा कि एक सब्जेक्ट होगा फिर उसके बाद वर्ब होगा। यदि पहले स्ट्रक्चर में कहीं नहीं समझ पाए हो तो पीछे जाकर, चूंकि ऑनलाइन क्लासेस के अपने फायदे हैं अपना नुकसान भी है ना, बट फायदा एक यही है कि आप इसमें बार बार रिपीट करके देख सकते हैं जो कि ऑफलाइन क्लासेस में सुविधा नहीं होती है। और नुकसान तो सबसे बड़ा ये है कि जैसे ऑफलाइन में क्या होता है कि आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, टीचर आपके सामने है तो 1 घंटा का जो क्लास है आप उसमें भाग नहीं सकते कहीं, आपको नहीं चाहते हुए भी ध्यान लगाना ही होगा पढ़ने पे। इसमें क्या है हम तो है नहीं वहाँ, मम्मी पापा भी नहीं होंगे, आप कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, बच्चा सबका क्लास चल रहा था उनके मम्मी पापा बैठ रहे थे तो बच्चा 1 घंटा बैठ रहा था, आप तो ऐसे होंगे अभी देखेंगे कोई नोटिफिकेशन फिर आएगा व्हाट्सएप फेसबुक कहीं यूट्यूब से कहीं से, फिर उधर ही चले जाएंगे है ना, फिर उधर देखने लगेंगे, फिर बंद हो गया या तो कोई दोस्त आ गया चलो यार बाद में देखना। तो ये सब अपने मतलब डिमेरिट्स हैं ऑनलाइन क्लासेस के, बट अपना यदि पैशन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, किया जा सकता है। अगर आप में पैशन हो नहीं हम इसको पूरा देख कर ही क्लास को खत्म करके ही उठेंगे तो फिर हो जाएगा, और नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है 5 मिनट देखे तो चलो यार फिर कभी देख लेंगे। जैसे होता क्या ना देखेंगे घर वगैरह में यदि कोई सामान कम मात्रा में आया हो तो क्या होता है कि वो जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि सब उस पर टूट जाता है यार कहीं खत्म ना हो जाए तो सब खा पी के बराबर कर देता है। और कोई सामान यदि ज्यादा मात्रा में अच्छा खाएंगे ना कल खाएंगे परसों खाएंगे, तो इस तरीके से क्या होता है कि वो बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ भी वही चीज होती है। खैर अब ज्यादा परमिशन भी नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, और अब वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद आपको 2+B1 या फिर V4 का यूज करना है ना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद 2+B1 या V4 का यूज करना है। तो अब देखिए कि यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा
कि ये इसका डूअर रहेगा, ठीक ना। और इस बार इसका जो है डूअर ये नहीं होकर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये कि यानी कि ये ऑब्जेक्ट एक टाइम पे दो काम करेगा। एक तो ये इसका रिसीवर होगा इस वर्ब का, क्योंकि रिसीवर ही ऑब्जेक्ट होते हैं, तो एक टाइम पे ये इसका रिसीवर भी होगा और एट द सेम टाइम ये इधर जो हमारा वर्ब यूज है टू प्लस बी वन या बी फोर, इसका ये क्या रहेगा, डूअर भी रहेगा। ऐसे वही सिंपल एग्जाम्पल जो था तो वही देख लेते हैं। आई वॉन्ट यू टू, और फिर जरूरत पड़ा तो यहाँ भी हम इस वर्ब का भी तो अपना ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, तो इस वर्ब का भी अपना ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल जो भी हो वो लगा देंगे। आई वॉन्ट यू टू रीड दिस बुक। तो अब देखिए कि इस सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा। तो अब इसका डूअर ये है, चाहता कौन है भाई, तो चाहता मैं हूं। किससे चाहता हूं, तो तुमसे चाहता हूं। और पढ़ना है यह किताब, तो अब यह किताब हमको नहीं पढ़ना है। अगर यहां से हम यू को हटा दें थोड़ा देर के लिए तो फिर हो जाएगा आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक, दैट मीन्स दोनों डायरेक्ट है, तो मैं ही पढ़ूंगा भी, मैं ही चाहता भी हूं। बट अब क्या हो गया कि टू रीड का डूअर हो गया यू, कि मैं चाहता हूं तुमसे, मतलब मैं चाहता हूं कि तुम इस किताब को पढ़ो, ठीक है। जैसे कि यही या ये जो था, जैसे अगर दूसरा देखें, आई एक्सपेक्टेड हिम टू मीट यू एट द एयरपोर्ट। अब देखिए क्या हो गया कि उम्मीद कौन कर रहा है, एक्सपेक्ट कौन कर रहा है, तो एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूं, और मिलना टू मीट जो यहाँ यूज किए, मिलना किसको है, तो मिलना उसको है। तो मैं किससे उम्मीद कर रहा हूं, तो उससे उम्मीद कर रहा हूं, क्या, तो तुमसे मिले। फिर इसका आगे हम लोग ऑब्जेक्ट यूज किए। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि जब आप ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो यहाँ पर इस वर्ब का जो डूअर होता है ये आपका पहला सब्जेक्ट हो जाता है, और ये जो टू प्लस वी वन या V4 है इसका जो डूअर होगा ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब देखिए इसी स्ट्रक्चर में जो हम लोग यूज कर रहे थे, फिर वही चीज होगा, एक्टिव और पैसिव वाली जो बात हुई थी वो चीज फिर यहाँ हो जाएगा टू प्लस बी वन या V4। कि यदि ये चूंकि डूअर है, तो यदि ये डूअर ना होकर रिसीवर हो जाए, मान लीजिए कि ये डूअर ना होकर इस वर्ब का रिसीवर हो जाए तो ये वर्ब पैसिव में चला जाएगा। और यदि इसका ये डूअर ना होकर रिसीवर हो जाए तो ये भी पैसिव में चला जाएगा। जैसे कि आई वॉन्ट, एक सेंटेंस लिखे थे पीछे उसको मिटा दिए थे ना, तो आगे देखना था, तो यही देखिए, आई वॉन्ट दिस बुक टू रीड। तो अब देखिए क्या हो गया कि यहाँ पर हम लोग जो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, और फिर ऑब्जेक्ट, और तब टू प्लस बी वन है। तो ये दो जो हमारा एक्शन है तो इसका तो दोनों का डूअर ये होना चाहिए। तो देखिए जब वांट का डूअर तो आई है कि आई वांट, कौन चाहता है, मैं चाहता हूं। अब जो ये पढ़ने का काम है क्या किताब करेगा या किताब को पढ़ा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि किताब को पढ़ा जाएगा, यानी कि पढ़ने का काम किताब के ऊपर किया जा रहा है, यानी किताब रिसीवर हो गया, किताब डूअर नहीं है। और यहाँ पर हमने टू प्लस बी वन लगाया यानी कि एक्टिव का यूज किए, और एक्टिव का जो यूज है वो तब करते हैं जब ये हमारा क्या हो, डूअर हो। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। इसका सही क्या हो जाएगा, तो आई वॉन्ट दिस बुक टू बी रेड, क्या हो जाएगा सही, आई वॉन्ट दिस बुक टू बी रेड। अब देखिए अब हम लोग इसको जो पैसिव में बनाए तब अब सही है, क्योंकि ये रिसीवर हो गया, या किताब पढ़ा जाएगा, कोई और पढ़ेगा, तो ये तो रिसीवर है ना दिस बुक, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, तो पैसिव लगाएंगे। तो अब ये जो अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखे ढेर सारा, उसमें से कुछ पे जो है एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए जैसे कि यदि हम बोलते हैं your teacher wants you to be posted these letters. The crisis has forced the government
टू बी एक्टेड और नेवर were persuaded to turn down the music. We asked the teacher to be given us homework. तो जैसे कि आपके पास ये 4 सेंटेंस है तो आपके पास ये 4 सेंटेंस है, तो इस चारों में देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि क्या गलती है और नहीं है। तो सबका फिलहाल तो ये चारों जो सेंटेंस है सबका स्ट्रक्चर सेम ही है कि इसमें एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब का यूज किया गया और वर्ब के बाद अच्छा कुछ में 2+B1 भी है और कुछ में जो है वर्ब के बाद जिसमें 2+B1 है तो 2+B1 और नहीं तो वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट है और उसके बाद 2+B1 है। तो अब आपको इतना समझ में आ गया है कि जब ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर तब इसका डूअर यही ऑब्जेक्ट हो जाता है, नहीं तो यही जो है सब्जेक्ट है यही दोनों का होता है। तो देखते हैं फर्स्ट, योर टीचर वांट्स यू, यानी इसमें ऑब्जेक्ट है तो वांट के लिए ये होगा और पोस्ट के लिए ये होगा। तो अब देखिए चाहते कौन है, तो टीचर चाहते हैं। किससे चाहते हैं, तो आपसे चाहते हैं। क्या चाहते हैं, तो इन लेटर को पोस्ट करना। तो अब बोलिए कि आप लेटर को पोस्ट करेंगे या आपको पोस्ट किया जाएगा। यानी कि बात यह है कि आपसे चाहा जा रहा है कि भैया आप जो है इस लेटर को पोस्ट कर दो, यानी कि ये जो टू बी पोस्टेड है ये तो पोस्ट होना है लेटर को, आपको थोड़े पोस्ट होना है ना, ये पोस्ट होना है किसको, लेटर को। आप इस काम को करने वाले हैं यानी कि आप डूअर हैं। तो जब आप डूअर हैं तो फिर आप एक्टिव यूज करेंगे, 2+B1 यूज करेंगे, पैसिव क्यों यूज करेंगे, तो गलत हो गया ये। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, तो टू पोस्ट दिस लेटर्स। तो अब आप जब एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो हमें नहीं लगता है कि आपको जो है बनाने में बहुत ज्यादा कोई तकलीफ होने वाली है। दूसरा, द क्राइसिस हैज फोर्स द गवर्नमेंट टू बी एक्टेड। तो देखिए ये भी एक्टिव में हमारा हैज प्लस B3 एक्टिव में होता है। तो क्राइसिस ने फोर्स किया, किसने फोर्स किया, क्राइसिस ने, यानी फोर्स करने का काम कौन कर रहा है, क्राइसिस कर रहा है। तो ये एक्टिव में बिल्कुल सही है। किसको कर रहा है भाई, तो गवर्नमेंट को कर रहा है। और गवर्नमेंट को कर रहा है फोर्स किस काम को करने के लिए, तो एक्शन लेने के लिए। यानी कि ये जो एक्ट है तो इस एक्शन लेने का काम कौन करेगा, तो ये काम तो गवर्नमेंट करेगा। तो ये तो इसका डूअर हो गया, तो ये भी गलत हो गया। पैसिव में यहाँ क्या होना चाहिए था, द क्राइसिस हैज फोर्स द गवर्नमेंट टू एक्ट। अब देखिए आर नेवर्स वो परसुएटेड, ये पैसिव में है यानी कि ये काम ये नहीं कर रहा है, यानी परसुएड करने का काम नेवर नहीं कर रहे हैं, नेवर को परसुएड किया गया, यानी बहलाने फुसलाने का काम जो है या उस पे वो काम करने के लिए उसको मनाना, ये काम किसी और ने किया, किसके ऊपर, नेबर के ऊपर, तभी तो ये पैसिव में बना। टू टर्न डाउन, तो अब देखिए यहाँ तो वर्ब के तुरंत बाद 2+B1 आ गया। तो जब वर्ब के तुरंत बाद आ जाता है तब हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वही जो है इसका क्या होगा, डूअर होगा। तो देखिए कि म्यूजिक किसको बंद करना है, तो म्यूजिक नेवर को बंद करना है, यानी लोगों ने नेवर को परसुएड किया कि भाई आप म्यूजिक बंद कर दो या वॉल्यूम कम कर दो। तो अब देखिए कि ये काम करना किसको है, तो ये काम नेवर को करना है, यानी नेवर हमारा डूअर हो गया। तो ये तो सही हो गया सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर हमारा नेवर रिसीवर था तो पैसिव में बन गया, यहाँ नेवर डूअर है तो यहाँ पर सही हो गया। लास्ट देखते हैं कि वी आस्क द टीचर, भैया बोलने का काम कौन कर रहा है, तो हम कर रहे हैं। किससे बोल रहे हैं, तो टीचर से बोल रहे हैं। टू बी गिवन अस होमवर्क, तो अब देखिए कि ये जो काम है होमवर्क देने का काम है, ये काम किनको करना है, तो ये काम हमारे टीचर को करना है। तो टीचर जो है टू गिव जो वर्ब था यहाँ पर उसके डूअर हो गए, तो डूअर हो गए तो फिर आप यहाँ पैसिव में कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ तो आपको क्या लिखना होगा, टू गिव, यहाँ आपको क्या लिखना होगा, टू गिव। इसी तरीके से कुछ हम लोग B4 वाला भी देख लेते हैं, नहीं तो कहेंगे सब में सिर्फ B1 ही यूज हुआ है।
जैसे यदि बोल दें कि वी हैव बीन एडवाइज्ड नॉट टू रिस्क ट्रैवलिंग इन दिस कंडीशन रिस्क। चलिए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। आई डोंट माइंड बीइंग डिस्टर्ब I enjoy teaching. I enjoy being taught. He denies being attempted to murder his wife। देखिए आपके पास जो है इस बार 5 सेंटेंस हो गए है ना। तो अब इसमें से आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस आपका जो है सही है और कौन सा सेंटेंस जो है आपका क्या है गलत। तो देखते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट जो है वो कह रहा है कि वी हैव बीन एडवाइज्ड नॉट टू रिस्क। अब देखिए जहां भी बिफोर यूज हुआ है आपको उसमें जो है कोई ये नहीं करना है कि वो सही है गलत है, क्योंकि जहां बिफोर यूज हुआ वहां बिफोर यूज होना है, यानी रिस्क अपने बाद बिफोर का यूज करता है। आपको अभी हम ये नहीं बता रहे कि यहाँ 2+B1 नहीं, यहाँ बिफोर होना चाहिए, ये चीज आगे बताएंगे। अभी सिर्फ हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ जो है 2+B1 होना चाहिए या फिर 2+B+B3 होना चाहिए, B4 होना चाहिए या फिर बीइंग प्लस B3 होना चाहिए। अभी हम लोग सिर्फ उस स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। तो अब देखिए वी हैव बीन एडवाइज्ड, तो ये जो है पैसिव में बना, यानी कि हम लोगों को सलाह दिया गया है। सलाह देने का काम किसी और ने किया, हम लोग सलाह दे नहीं रहे हैं बल्कि हम लोग को सलाह दिया गया। नॉट टू रिस्क, कि रिस्क नहीं लिया जाए। अब देखिए यहां पर क्या है, 3-3 हो गया कि एक तो हम लोग एडवाइज्ड यूज किए तो एक वर्ब हो गया, इस वर्ब के बाद फिर हम लोग 2+B1 का यूज किए, रिस्क हो गया, और इसके बाद B4 का यूज किए। तो देखिए जब भी इस बीच में कोई नहीं आए ऑब्जेक्ट, है ना, इस बीच में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आए, हमेशा जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वही हमारा क्या होगा, तो वही हमारा जो है ये डूअर के रूप में काम करते रहेगा। तो इस चीज से घबराना नहीं है। तो यहाँ पर रिस्क के लिए भी यही है और ट्रैवल के लिए भी यही है। तो इन दिस कंडीशन, तो हम लोगों को सलाह दिया गया कि रिस्क ना लें इन कंडीशन में ट्रैवल करने का, क्योंकि कोरोना का अभी जो है महामारी चल रहा है, सब लोग सुरक्षित सबका रहना जरूरी है, इसलिए ट्रैवलिंग से का खतरा क्यों लिया जाए, अगर संभव हो तो घर में ही रहा जाए, वहीं से पढ़ाई लिखाई किया जाए। तो देखिए वी हैव बीन एडवाइज, तो सलाह हम लोग को दिया गया, ये पैसिव। रिस्क भाई किसको नहीं लेना है, तो हम लोग को नहीं लेना है, और ट्रैवल किसको नहीं करना है, तो हम लोग को नहीं करना है, यानी ट्रैवल का ये डूअर हुआ, तो डूअर है तब तो फिर B4 सही है, क्योंकि एक्टिव में बनाना है, डूअर है, तो ये सही हो गया। आई डोंट माइंड बीइंग डिस्टर्ब, तो माइंड मतलब आपत्ति होना, तो भाई आपत्ति किसको नहीं है, तो मुझे नहीं है, तो ये डूअर है, आपत्ति कौन नहीं कर रहा है, तो मैं नहीं कर रहा हूं, तो मैं तो डूअर हो गया उस काम को नहीं करने वाला, तो ये जो है एक्टिव में सही है। और क्या आपत्ति नहीं है, तो कोई मुझे डिस्टर्ब कर दे, यानी डिस्टर्ब करने का काम कोई और कर रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, है ना, तो मुझे डिस्टर्ब होने में आपत्ति नहीं है। तो ये जो है बीइंग प्लस B3 तो सही है, क्योंकि ये तो इस बार आई जो है क्या हो गया, रिसीवर हो गया, डूअर तो है नहीं, डिस्टर्ब करने का काम कोई और कर रहा है, और ये बंदा डिस्टर्ब यानी आई जो है डिस्टर्ब होने में इनको आपत्ति नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पैसिव। अब देखिए ये दो जो सेंटेंस है दोनों का मीनिंग हम लोग समझ लेंगे, अगर आराम से समझ ले रहे हैं तो समझिए कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको आ गया कि आई एंजॉय टीचिंग, यहाँ B4 यूज हुआ यानी एक्टिव में है, यानी एंजॉय भी इसी को आता है, पढ़ाना भी इसी को है, यानी इस मुझे पढ़ाने में मजा आता है, और आई एंजॉय बीइंग टॉट, TAUGST ना, स्पेलिंग ये हो गया, तो आई एंजॉय बीइंग टॉट। तो अब यहाँ पर बीइंग प्लस B3 लगाए, यानी पढ़ाएगा कोई और, पढ़ाया जाएगा किसको, तो मुझे पढ़ाया जाएगा, यानी कि मुझे जब पढ़ाया जाता है तो मजा आता है,
3 नंबर जो सेंटेंस है इसमें क्या है कि पढ़ाने में मजा आता है, और 4 में क्या है कि पढ़ने में, कि कोई जब मुझे पढ़ा रहा होता है तो मुझे मजा आता है। मैं भी बदमाशी करने में, खैर यहाँ तो टीचिंग है, तो मुझे कोई पढ़ाता है तो मजा आता है। तो इस यही अंतर को आपको समझना है कि जब B4 होगा तो वो बंदा जो हमारा सब्जेक्ट है वो खुद उस काम को कर रहा होगा, जब बीइंग प्लस B3 होगा तब जो है क्या होगा, तो उस बंदे के ऊपर काम किया जाएगा। आगे कह रहा है कि ही डिनाइज, वह इनकार करता है इस बात से, किस बात से, तो बीइंग अटेम्प्टेड टू मर्डर हिज वाइफ, यानी कि उसने अपनी पत्नी को मारने की कोशिश किया, इस बात से इनकार कर रहा है। देखिए इनकार कौन कर रहा है, अब हमारे पास एक ही है सब्जेक्ट, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं, एडमिटेड के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो ये तीनों का, मर्डर का, अटेम्प्ट का और डिनाइज का, तीनों जो एक्शन है तीनों का सब्जेक्ट हो गया ही। तो देखिए इनकार कौन कर रहा है, ही, तो सही है। अटेम्प्ट कौन कर रहा है, ही, तो अटेम्प्ट करने में भी किस में बनेगा, एक्टिव में बनेगा, चूंकि अटेम्प्ट तो भी वही कर रहा है, तो यहाँ से बीइंग को हटाना होगा, क्या लगाना होगा, और डिनाइज अपने बाद B4 लेता है तो यहाँ पर अटेम्प्टिंग लगाना होगा, और मर्डर भी इसी को करना है ना, मतलब करना है या नहीं करना है, तो काम तो उसी से ना जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये एक्टिव तो हो गई, अटेम्प्टिंग हो जाएगा बीइंग अटेम्प्टेड के बदले। तो ये जो है सिर्फ नॉन फाइनाइट का एक हिस्सा था, जहाँ की हम लोग दो महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर को सीखे। एक तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, तो एक तुरंत जो है 2+B1 या B4 का यूज हो जाता है। दूसरा जो है हमारा जब सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, इस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, और यहाँ पर जो है 2+B1 या B4 का यूज करते हैं। ठीक, यही सेम चीज होगा जब हम लोग यहाँ पर एक नाउन या एडजेक्टिव आ जाएगा। यहाँ देखिए नाउन या एक एडजेक्टिव आ जाएगा तो वो अपने बाद डायरेक्ट नहीं ले सकता है क्या, ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर फोर का यूज होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, और फिर 2+B1 या B4 होता है। तो ऐसी स्थिति में भी जो इस यहाँ जिस तरीके का मतलब था, यहाँ भी सेम है, इसका ये डूअर होगा और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसका डूअर होगा। ठीक ना, तो ये चीजें समझ जाएंगे आप कि जब डूअर रहेगा तो हमको ये वर्ब एक्टिव में बनाना है, अगर रिसीवर आया तो ये पैसिव में, और यदि ये इसका डूअर है तो ये एक्टिव में, यदि रिसीवर है तो पैसिव में। तो ये हम लोग आज यहाँ पर खत्म करते हैं। अगला जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसको जितना संभव हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना संभव हो घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें ना, और पढ़ाई भी करें। अब मस्ती का भी टाइम हो गया ओवर ना, कितना दिन मस्ती करेंगे, तब धीरे धीरे वापस पढ़ाई भी शुरू कर देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।